हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है उन सबका भला हो, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो और दूर दूर तक परेशानियों का नामो निशान ना हो। और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप लोग जिन बुलंदियों को पाना चाहते हैं, जिस मकाम को पाना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको उस मकाम तक पहुंचाए। जी हाँ साथियों, और जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे बिना रुकावट के आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल विचार एंड शायरी आप लोगों को मिलता रहे, जिससे आप लोगों के जीवन में जोश, जज्बा, जुनून कायम रहे। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, जोश, जज्बा, जुनून इसी को कायम रखना है जीवन में। अगर आप अपने आप को सफल होते देखना चाहते हैं तो आपको जोश, जज्बा, जुनून को कायम रखना है साथियों। और साथियों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका साथी आपके पास मोटिवेशनल विचार पहुंचाता रहे। जी हाँ साथियों, तो साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है आप लोगों को मोटिवेशनल विचार देने का मेन मोटिव है। और मैं आप लोगों को साथियों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जी हाँ साथियों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। इंसान जब कड़ी मेहनत करता है ना, तो उसके ऊपर, बदन के ऊपर पसीने से भीग जाता है, पूरा बदन सराबोर हो जाता है पसीने से। लेकिन याद रखना, उस मेहनत का कुछ अलग ही मजा है। उस मेहनत का जो फल होता है ना साथियों, वो कुछ अलग ही होता है। और जब तक पसीना न निकले तब तक कोई मजा नहीं है काम करने का साथियों। पसीना निकलने का मतलब ही यही होता है कि आपने अपने रोम रोम को उस काम में लगा दिया है, अपने पूरी ताकत को, अपने पूरे शरीर के फोकस को आपने लगा दिया है। जी हाँ साथियों, इसका मतलब यही होता है। तो इसीलिए कहता हूँ साथियों, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है साथियों। किसी काम को करने के लिए दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे की ज़रूरत होती है, और कभी ना टूटने वाले कभी न टूटने वाले हौसले की ज़रूरत होती है साथियों। कभी न टूटने वाले हौसलों की ज़रूरत होती है। और जीवन में इंसान सफल तब होता है जब वह दूसरों को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है, तभी वो इंसान सफल होता है। और साथियों, इंसान सफल वही होता है जो बिना थके, बिना रुके इंसान आगे बढ़ता रहता है, वही सफल होता है। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, जो इंसान बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकता है, निरंतर काम को करता रहता है, रात दिन करता रहता है। जी हाँ साथियों, वही इंसान आगे बढ़ता है। आज मैं एक ऐसे शख्स की बारे में बात करूंगा साथियों, जिसके बारे में सुन के आपका रोम रोम कांप उठेगा, आपका रोया थर्रा उठेगा साथियों, आपका खून उबाल मारने लगेगा। एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है साथियों, जी हाँ साथियों,
उस शख्स का नाम है सिकंदर महान। सिकंदर महान, जी हाँ, सही से सुना साथियों आप लोगों ने। उस शख्स का नाम है सिकंदर महान और उसका जन्म आज से 356 ईसा पूर्व हुआ था और उसका नाम सिकंदर ही था। लेकिन उसके अपने कर्मों के द्वारा, किए गए एक अच्छे कर्मों के द्वारा उसका नाम सिकंदर महान पड़ गया। साथियों, सिकंदर महान ने 20 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन संभाला था, राजगद्दी संभाला था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में उसने राजगद्दी संभाला था और उसकी शिक्षा दीक्षा अरस्तु, प्रसिद्ध फिलासफर, प्रसिद्ध दार्शनिक के द्वारा हुई थी साथियों। और सिकंदर सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया था और सिकंदर महान जो ठान लेता था साथियों ना, वो करके छोड़ता था। जो ठान लेता था वो करके छोड़ता था। और मैं बता दूं, उसकी एक उसकी एक अच्छाई थी जो आज वो शख्स इस धरती पर तो नहीं है, लेकिन उसका नाम वीर पुरुषों में लिया जाता है। उसका नाम आज, उस नाम के आगे महान शब्द क्यों जुड़ा है साथियों, मैं इसके पीछे की आपको बताता हूँ जो स्टोरी है। जी हाँ साथियों, सिकंदर महान की क्वालिटी ये थी कि वह जहां भी जाता था युद्ध करने के लिए, जिस राज्य पर वह युद्ध करने के लिए जाता था साथियों, उसकी एक खासियत ये थी कि वह जिस जहाज से, जिस वाहन से जाता था, उस जहाज को, उस वाहन को अपने सैनिक, जिस जो भी उसके सैनिक थे जिसमें वो सवार होके जाता था, उस जहाज को, उसको वो बम से उड़ा देता था, ब्लास्ट कर देता था। उसका मतलब ये विचार था, इसके पीछे ये मोटिव था कि या तो या तो लड़ो, लड़ते हुए मर जाओ, या फिर जीत हासिल करो। हार का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था साथियों। जी हाँ साथियों, उसके पास हार का कोई ऑप्शन ही नहीं था। या तो लड़के जीत हासिल करो, विजयी बनो, या तो वीर गति को प्राप्त हो जाओ, लड़ते लड़ते मर जाओ। भागने का कोई चांस नहीं था, वो भागने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता था। जी हाँ साथियों, वो जिस जहाजों से जाता था ना, उस जहाज को बम से ब्लास्ट करवा देता था। ये उस शासक की वो इस शासक की सोच थी। जी हाँ साथियों, इसीलिए उसका नाम सिकंदर महान पड़ा। अब साथियों, आप सोच लीजिए कि वो कितना वीर पुरुष था, कितना वीर पुरुष था। आज हम लोगों को उस सिकंदर महान से हम लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है साथियों, कि या तो किसी काम को करो और करते करते मर जाओ, लेकिन उस काम को या तो जीत के लौटो, या तो करते करते खत्म हो जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, कोई गम नहीं, लेकिन भागने का नहीं साथी, भागने का नहीं। इसीलिए सिकंदर का नाम इसीलिए सिकंदर का नाम सिकंदर महान पड़ा साथियों, इसीलिए उसका नाम महान। और साथियों, आप लोगों को मैं सफलता का मैं सफलता का एक और रास्ता बताता हूँ कि सफल इंसान कैसे हो सकता है। साथियों, सफल होने के लिए आपको अपने आप से वचनबद्ध होना पड़ेगा, अपने आप से, किसी और से नहीं। क्योंकि साथियों, ये जीवन आपका है और अरमान आपके हैं, जिंदगी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। तो साथियों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो कुछ करना है, जो कुछ कमिटमेंट करना है, अपने आप से करो और कोशिश करो अपने आप से किया गया वादा हर हाल में पूरा करो। एनी एनी हाउ, आप जो है कैसे भी वादे को पूरा करो साथियों।
आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक। साथियों, मैं आपको सफल होने के लिए सफलता का एक राज मैं बताता हूँ। जो सुकरात सुकरात एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। जी हाँ साथियों, सुकरात का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, सुकरात जी के द्वारा बताई हुई बातों का। जी हाँ साथियों, कोई भी इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर जज़्बा, जोश, जुनून है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सीखना होगा। और आप ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे बुक पढ़ के सीखिए, चाहे किसी का वीडियो देख के सीखिए, चाहे कहीं से आप स्पीच सुनिए, किसी से पढ़ाई लीजिए, किसी संस्थान से पढ़िए, लेकिन बिना सीखे, बिना पढ़े आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है साथियों तो आपको पढ़ना है। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है साथियों। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हर सफलता वक्त मांगती है, समय मांगती है। अगर आप समय दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। कोई रोक नहीं सकता है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समय दीजिए। सफलता समय मांगती है। आप अपने वक्त आपको समय दीजिए। इधर उधर के कामों में अपना समय मत वेस्ट करिए। इधर उधर के काम में अगर समय को वेस्ट करेंगे तो आप भी बेस्ट हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता है आपका साथियों। बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था सुकरात की। एक बार सुकरात जी नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनका शिष्य था, उनका चेला था। उसने कहा कि गुरुदेव, सफलता का क्या जो है रहस्य है, सफलता कैसे ली जा सकती है, गुरुदेव जरा आप बताइए। तो वो मन ही मन मुस्कुराए और पानी में खड़े थे, नहा रहे थे। उसने अपने शिष्य का बाल पकड़ के और उसको पानी में डुबो दिया, पानी में तेजी से डुबो दिया। वो पूरा पानी में डूब गया। और पानी में डूबने के बाद क्या हुआ साथियों? पानी में डूबने के बाद वो वहीं पे छटपटा रहा था, काफी छटपटा रहा था। उसके बाद सुकरात जी ने उसको बाहर निकाला। उसने तेजी से लंबी सांस खींची। उसके बाद तब सुकरात जी ने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत सांस की थी, मैं उसके लिए छटपटा रहा था। तब जो है उन्होंने कहा कि सफलता का यही जो है रहस्य है। जितनी ज्यादा आपको छटपटाहट सफलता को सांस को पाने की हो रही थी ना, छटपटाहट जितनी ज्यादा आपको सांस को पाने की छटपटाहट हो रही थी, उतनी छटपटाहट अगर आपके अंदर, आपके इस जिगरे के अंदर सफलता की होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, सफलता का यही रहस्य है। तो साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका साथी दोबारा एक नए वीडियो में फिर से मिलेगा। तब तक के लिए साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, आदाब।